पटना के फुलवारी शरीफ की खोजाए इमली स्थित डॉक्टर दीपक वेलनेस सेंटर में इंडियन एकेडमिक ऑफ पीडियाट्रिक्स के बैनर तले विश्व ऑटिज्म दिवस को लेकर के कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें डॉक्टर और ऑटिज्म के शिकार बच्चों और अभिभावक को इसमें शामिल किया गया। इस कार्यक्रम का संचालन वेलनेस सेंटर के इंचार्ज डॉक्टर नीतांजलि कुमारी ने किया। इस मौके पर डॉक्टर NP दीपक, चाइल्ड स्पेशलिस्ट चिकित्सक, डॉक्टर मनमोहन मिश्रा, चिकित्सक ESIC फुलवारी शरीफ के पीडियाट्रिक्स विभाग इंचार्ज और डॉक्टर AS प्रकाश, चिकित्सक के साथ अभिभावक भी मौजूद थे। इस मौके पर डॉक्टर दीपक ने हाल में मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि ऑटिज्म एक ऐसी बीमारी है जिसे ठीक करने में समय लगता है और इसमें अभिभावक का सबसे अहम भूमिका होता है। डॉक्टर की देखरेख में ही इसे ठीक किया जा सकता है। ये बीमारी एक ऐसी बीमारी है जिसमें बच्चे समाज से कट जाते हैं और बात करते वक्त आई कॉन्टैक्ट खो देते हैं, लोगों से बात करना छोड़ देते हैं और बोलने में भी उनको परेशानी झेलनी पड़ती है, उन्हें डर का माहौल का सामना करना पड़ता है। ऐसे में बच्चों को डॉक्टरी सलाह के अलावे उसे विशेष देखभाल की भी जरूरत होती है। वेलनेस सेंटर में 1 से 2 घंटे देने के अलावे माता पिता को घर में भी ज्यादा समय देना होगा, तभी इस बीमारी से बच्चों को उभारा जा सकता है। बच्चों को मोबाइल से दूर रखना चाहिए, साथ ही उस पर पूरे परिवार का ध्यान देना जरूरी है, तभी बच्चे बेहतर कर सकते हैं। विश्व ऑटिज्म दिवस के मौके पर पहुंचे डॉक्टर ने भी इस पर अपनी अलग अलग राय दिया और सभी डॉक्टर्स के बयान में एक चीज बड़ा निकल कर आया कि बच्चों को डॉक्टर से दिखाने के साथ साथ परिवार के सदस्यों को ज्यादा समय देना होगा। यहाँ डॉक्टर दीपक के यहाँ मौजूद वेलनेस सेंटर में आज तक जो भी मरीज आए हैं उनमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। मरीज के परिजनों का भी यह मानना है कि यहाँ आने के बाद हमने अपने बच्चों में बदलाव देखे हैं और काफी सुधार की स्थिति भी आई है। हमारे बच्चे जो बोल नहीं पाते थे और किसी से बात नहीं कर पाते थे, यहाँ आने के बाद उसमें सुधार हुआ और अब वह कुछ बोल पाते हैं और लोगों को अपनी बात कर पाते हैं, अपना परिचय दे पाते हैं। डॉक्टर मनमोहन मिश्रा, चिकित्सक ESIC फुलवारी शरीफ के पीडियाट्रिक्स विभाग इंचार्ज ने कहा कि बच्चे में बोलने और परिवार के सदस्यों से बात नहीं करने की स्थिति में बच्चों को चिकित्सक से दिखाए और उन्हें ठीक करने में डॉक्टर की सलाह के साथ परिवार के हर सदस्य को देखभाल करने में मदद करे, तभी यह बीमारी ठीक हो सकती है। वहीं डॉक्टर AS प्रकाश ने कहा कि डॉक्टर के अलावे परिवार के सदस्य का मदद ही ऑटिज्म के मरीज को ठीक किया जा सकता है। बहुत लोग ठीक हुए हैं। वहीं मरीजों के परिजन का भी कहना है कि हमारे बच्चे जो बोल नहीं पाते थे उन्हें चिकित्सीय सलाह और परिवार के देखभाल से काफी हद तक सुधार हुआ है। मानसिक स्वास्थ्य की वह दशा है जिसमें बच्चा आत्म केंद्रित हो जाता है, वो समाज से कट जाता है, लोगों से मिलना जुलना, बातें करना, घुलना मिलना, आई कांटेक्ट करना, अपने लाइक डिसलाइक शेयर करना वो नहीं कर पाता है। तो यही है ऑटिज्म। ठीक करने में जो है पेरेंट्स का सहयोग चाहिए। इसमें क्या है ना कि पूरे फैमिली का, नॉट ओनली पेरेंट्स, पूरे फैमिली का सहयोग चाहिए, क्योंकि इसमें कहीं भी आप थेरेपी कराते हैं वहाँ पे मैक्सिमम कितने दिन दे रहिएगा, 2 घंटा, बाकी 22 घंटा तो बच्चा फैमिली में ही है ना। तो इसमें लगातार क्या चीज़ से हुआ, इंटरेक्शन की कमी से क्या हो रहा है, बच्चा इंटरेक्ट नहीं कर रहा है, क्या चीज़ काम आएगा, इंटरेक्शन। तो लगातार इंटरेक्ट करना है, लगातार बच्चे से बात करनी है, लगातार उसको लेके घूमना है, फिरना है, कहीं भी जाइए बच्चे को लेके जाइए। जब भी उससे बात करना है, रूम दरवाज़ा खिड़की बंद करके 1:1 आई टू आई कांटेक्ट करके बात कीजिए, ताकि आई कांटेक्ट करने का आदत पड़े। बच्चे इस बीमारी में बच्चे आई कांटेक्ट कर नहीं पाते हैं, तो ये आई कांटेक्ट का आदत डालना है उसमें। पहचाने कैसे इस बीमारी? इस बीमारी में बच्चा अपने आप तक सीमित रह जाता है। वो अगर मान लीजिए कि बच्चा है वो किसी से बात नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे कॉन्शियस हो जाने की बात है कि क्यों नहीं बात करना है, बात तो करना चाहिए। इंटरेक्ट नहीं कर रहा है, अपना फीलिंग शेयर नहीं कर रहा है, कोई चीज़ मिला उसको ले आके आपको नहीं दे रहा है, कुकर या सीटी की आवाज़ से डर जा रहा है, दूसरे लोगों से मिलने जुलने में परेशानी महसूस कर रहा है, आपसे आँख से आँख मिला के बात नहीं कर पा रहा है, आप नाम से पुकार रहे हैं वो प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है, तो ये सारे लक्षण ऑटिज्म के लक्षण हैं। ये किस तरह की बीमारी है, इससे लड़ना किस तरह से? ये एक तरह की बीमारी इसको नहीं कहेंगे, ये मनोदशा होगी एक तरह की। इसमें क्या होता है, बच्चे जो है अपने आप में रह जाते हैं, दूसरे लोगों से इंटरेक्ट नहीं करना चाहते हैं, आपसे आँख से आँख मिला के बात नहीं करना चाहते हैं, वो एक ही चीज़ पे जमे हुए हैं। मोबाइल पे है तो मोबाइल पे रहेगा, किसी टॉय से खेल रहा है तो उसी में मगन रहेगा, आप उसे आवाज़ भी देंगे तो बहुत आपसे रिस्पॉन्स नहीं करेगा।
तो आपको सजग हो जाना है कि मेरे बच्चे को हम नाम से पुकार रहे हैं, वो बहुत रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, या मेरी तरफ आँख उठा के देख नहीं रहा है, या अपने आप में रह रहा है। जैसे कोई आपके घर में गेस्ट आते हैं तो उसको कोई मतलब नहीं रहता है। जनरली बच्चे क्या आते हैं, कोई गेस्ट आते हैं तो उसको क्यूरियोसिटी रहता है कि नहीं हम देखें कौन आया है नहीं आए। इस तरह के बच्चे में वो लक्षण नहीं रहता है। तो और इसका एक बहुत बड़ा कारण न्यूक्लियर फैमिली कॉन्सेप्ट भी है। जो आजकल क्या है, माँ बाप हैं, कोई है नहीं, दोनों वर्किंग हैं, बच्चे को मेड के भरोसे छोड़ दिए, मेड अपना मोबाइल देख रही है, टीवी देख रही है, बच्चे को छोड़ देती है। तो क्या होता है, बच्चा धीरे धीरे अपने आप में ही अपने आप से खेलने लगता है, अपने आप से बात करने लगता है, उसको किसी और से बात करने में नहीं लगता है। इसलिए आजकल के गार्जियन को, पेरेंट्स को ये ध्यान देना है, क्योंकि ये इंसिडेंस अब बढ़ रहा है। पहले ये नहीं थी, जब हम लोग का बड़े परिवार होते थे, दादी नानी दादा चाचा सब एक दूसरे को उससे बात करने की कोशिश करते थे, ये इंसिडेंस नहीं था। ये कारण है यही न्यूक्लियर फैमिली कंसेप्ट और समय नहीं देने का, और मोबाइल का इसमें बहुत बड़ा रोल है, योगदान है। माँ भी मोबाइल पे खेल रहा है, बच्चा भी मोबाइल पे खेल रहा है। तो ये ध्यान देने वाली बात है, और जितना जल्दी इसका पहचान करेंगे उतना अच्छा इलाज होगा। और ट्रीटमेंट इसका कोई मेडिसिन नहीं है, बस बिहेवियरल थेरेपी, स्पीच थेरेपी है। और टाइम दीजिए बच्चे से, एक दिन में नहीं होगा, ये टाइम लगता है, समय लगता है, लेकिन ये बच्चा आउटकम इसका अच्छा है। जो इसका प्रोग्नोसिस है वो बहुत चीज़ों पे डिपेंड करता है। यदि इसके साथ कोमॉर्बिड कंडीशन है, जैसे न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट है या अदर भी कोमॉर्बिड कंडीशन है, तो इसमें प्रोग्नोसिस बहुत अच्छा नहीं है। लेकिन यदि आप इस बीमारी को अर्ली डायग्नोसिस कर लेते हैं तो और पीडियाट्रिशियन के पास चले जाते हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के पास चले जाते हैं, तो बच्चे का जो कॉग्निशन डिफेक्ट है या मेंटल ग्रोथ जिस हिसाब से होना चाहिए नॉर्मल बच्चे के कंपेयर में, तो वो धीरे धीरे करके सुधार हो जाती है। अभी तक कोई भी थेरेपेटिक मैनेजमेंट या ट्रीटमेंट इस तरह का नहीं है ऑटिज़म का, लेकिन देखा गया है कि कॉग्निशन डिफेक्ट को स्पीच थेरेपी के द्वारा, बिहेवियर चेंजेस के द्वारा, ऑक्यूपेशनल थेरेपीज़ के द्वारा काफ़ी हद तक नॉर्मल किया जा सकता है। और इस बीमारी से ग्रसित बच्चे भी अपने क्षेत्र में अच्छा कर रहे हैं। माँ बाप को संयम बरतना चाहिए और पीडियाट्रिशियन के पास जाना चाहिए, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए। यदि वो समय से करते हैं तो उनमें रिकवरी फास्ट होती है। मेरा नाम हुआ डॉक्टर ES प्रकाश, मैं कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हूँ और पटना में कार्यरत। किस तरह का ये सेंटर है? ये सेंटर और उम्मीद ऑटिज़्म एंड चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर, यहाँ पे ऑटिज़्म से घिरे हुए जो बच्चे होते हैं, ग्रसित बच्चे होते हैं, उनका थेरेपी चलता है। यहाँ पे ऑक्यूपेशनल थेरेपी, सेंसरी इंटीग्रेशन की थेरेपी होती है, स्पेशल एजुकेशन और स्पीच थेरेपी चलती है। तो इन सब का प्रॉपर ड्यूरेशन होता है। और यहाँ पे बच्चे पेरेंट्स काफ़ी उम्मीद को लेकर आते हैं, अपनी उम्मीद लेकर आते हैं, और यहाँ पे हमने उम्मीद नाम भी रखा है, एक होप है। और पेरेंट्स काफ़ी हद तक हमारे यहाँ सेंटर में आकर काफ़ी हद तक सेटिस्फाइड हुए हैं। उन्हें अच्छा, बहुत सेटिस्फाइड रिज़ल्ट मिला है। एक्चुअली कुछ बच्चों को ऐसा देखा है जो कभी बोलते नहीं थे, उन्होंने यहाँ काफ़ी हद तक बोलना सीखा, बोलकर वो लोग तो इंटरैक्ट करना शुरू कर दिए। और जो पार्क में जाकर अकेले रहते थे, पार्क में ले जाकर भी उन्हें कुछ भी वैसा फीलिंग नहीं होता था कि दूसरे बच्चों के साथ खेले, लेकिन अब वो पार्क जाते हैं, मेला वगैरह जाते हैं, वहाँ पे सारे बच्चों के साथ इंटरैक्ट भी करते हैं, खेलते हैं। तो अब पेरेंट्स बहुत खुश हैं। इसके लिए रेगुलरली उन्हें थेरेपी के लिए आना पड़ता है। इसमें पेरेंट्स का बहुत बड़ा योगदान होता है। मेरा नाम नीतांजलि कुमारी, मैं कार्मेल हाई स्कूल में टीचर हूँ। और जैसा कि कहते हैं उम्मीद पे दुनिया कायम है, और मैं इसी उम्मीद से उम्मीद में आई थी, और मेरी ये उम्मीद पूरी हुई है। यहाँ पे मेरी बेटी बड़ी है, अर्ली इंटरवेंशन नहीं है यहाँ, फिर भी मैंने बहुत डेवलपमेंट देखा है। यहाँ का स्टाफ, यहाँ के जो थेरेपिस्ट हैं, बहुत कोऑपरेटिव हैं। इन्होंने हर ढंग से मेरी मदद की है। जो मेरी बेटी टॉयलेट ट्रेन नहीं थी, ये अब बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, स्लीप बेटर हुई है, अंडरस्टैंडिंग बेटर हुई है। तो मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ इसके लिए। और राजीव सर को मैं 25 साल से जानती हूँ, और मुझे इस उम्मीद सेंटर में अपॉर्चुनिटी मिला कि इनके अंदर मेरे बेटी की थेरेपी चली। थैंक यू सो मच। तो हम बहुत जगह देख के तलाश किए, तो उनको अच्छा कहीं नहीं लगा। तो राजीव सर से हम के बाद से प्रभावित हुए, अपने बच्चे को यहाँ रखने के बाद बच्चा काफ़ी इम्प्रूवमेंट होने लगा। और उसके बाद मुझे लगता है कि 95% बच्चा मेरा ठीक हो गया है।
तो